तुझे आदित्य से बात छुपानी नहीं चाहिए थी। मैं जानती हूँ माँ, तो मैं क्या कहूँ आदित्य से, क्या बताऊँ उन्हें? अगर मैं उन्हें बताती कि समर ने क्या कहा है मुझसे तो वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। इन वैसे भी मैंने समर को जवाब दे दिया था और बात संभालनी थी, सो इट्स ओके। सच जान, तुमने अपने पति को इस लायक भी नहीं समझा कि वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले सके। माँ, मैं 2 मिनट जानवी से अकेले बात कर सकता हूँ प्लीज? आदि, जानवी, प्यार और विश्वास हर रिश्ते की नींव होता है। निशा ने हमेशा मुझसे झूठ बोला, कभी मेरा विश्वास नहीं जीत पाई। आई एम सॉरी टू से आज तुमने भी वही किया, झूठ बोला मुझसे, बात छिपाई। क्यों? तो तुम पक्का घर छोड़ के नहीं जा रहे? जी भाभी, वो क्या हुआ कि सुबह काका से और बाबा से का चेहरा देख के मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने सोचा मन बदल दूं। गुड, बहुत अच्छा किया। उनके लिए तुमने इतना सोचा। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। घर आओ, इसी बात पे कॉफी बनती है। जी भाभी, बस ऑन द वे। ठीक है, सी यू। बाय। ओह थैंक गॉड, मेरा प्लान बिगड़ते बिगड़ते संभल गया। बस अब तो मुझे उस दिन का इंतजार है जब जानवी के पास समर को अपनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। वेल डन निशा, तुम्हारा प्लान बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहा है। कुछ तो मिल जाए मुझे जिससे आदि और जानवी की लड़ाई हो जाए। जो काम कल रात को नहीं हुआ वो आज ये लेटर करेगा। आई नो, इस लेटर को पढ़ने के बाद आदि जानवी का चेहरा भी नहीं देखना चाहेगा। और क्या पता जानवी और समर के बीच में कुछ हो जाए। God, that will be perfect for me. I'm sure जानवी ने आदि को कुछ नहीं बताया समर के बारे में, बिकॉज आदि खुद समर को बोल रहा था रुकने के लिए, क्यों जा रहे हो। बट मैं आदि की वाइफ हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने हस्बैंड को उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ बताऊं। जानवी, जानवी, सॉरी जानवी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो बिना सोचे समझे आपको इतना कुछ कह दिया, आपकी इतनी इंसल्ट कर दी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, जो आपकी सैंडल ईयरिंग अपने रूम में देखकर ये समझ बैठा कि कल रात आप मेरे रूम में आई थी और गुस्से में आपकी बेइज्जती कर बैठा। आप जो सजा देंगी उसके लिए मैं तैयार हूँ, पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। समर,
आदि आप भी समझने की कोशिश कीजिए, कोई बात थी नहीं। कोई बात नहीं है। लेटर क्या है? एक्सक्यूज मी, कहाँ खोए हुए हो? मैं तुम्हारे सामने से चल के आई हूँ, तुम्हारे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल है, रोमांटिक गाना गुनगुनाया जा रहा है। What's going on? नहीं भाभी, वो बस You know what? रहने दो। तुम मुझे भाभी ना सिर्फ नाम के लिए कहते हो, मानते नहीं हो आई थिंक। कैसी बातें कर रही हैं आप? इस घर में काफी तो है जिससे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है मेरी। ओके ठीक है, अगर तुम मुझे वाकई में अपनी भाभी मानते हो तो मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। जी। तुम जानवी को लाइक करते हो? भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारा प्यार इतना कमजोर पड़ गया कि तुम्हें मुझसे चीजें छुपानी पड़ रही हैं। आदि आप खामखा परेशान हो रहे हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात नहीं। वो आदमी तुम पर इल्जाम लगा रहा है, तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है, तुम कह रही हो इतनी बड़ी बात नहीं। आदि प्लीज प्लीज काम डाउन। मैंने बात संभाल ली ना, और मैं कुछ कहती तो खामखा बात बढ़ जाती। तो बात बढ़ने देती ना। तुम पे कोई उंगली उठाए मैं चुप रहूं? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है जानवी, पर मैं कुछ कर नहीं सकता ना। जब मेरे अपने ही मुझसे बातें छुपा रहे हैं तो मैं दूसरों को क्या बोलूं? आई नो मैंने बात छुपाई है, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके बचपन का दोस्त। मैं नहीं चाहती थी कि आपकी रिलेशन खराब हुए। एंड आदि समर ने आज तक मुझसे लिमिट में ही बात की है। समझ की नहीं है जानवी, ये तुम भी जानती हो। बात हम दोनों की है, हमारे रिश्ते की। बात यह है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझसे बात छुपी, मेरे पूछने के बाद भी तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। This is not fair. तुम आंखें नीचे करके मुंह उधर करके मुझसे बात नहीं कर सकते। मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो समर, तुम जानवी को लाइक करते हो या नहीं? अपना चेहरा देखो, तुम्हारे चेहरे पे मुझे प्यार के सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल है, तुम्हारे गाल टमाटर के जैसे लाल हो चुके हैं, और समर शुक्ला जो कभी चुप नहीं रहता, प्यार ने उसकी बोलती बंद कर दी है। But you know what? Don't worry. मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार की मंजिल तक डेफिनेटली पहुंचाऊंगी। लेकिन भाभी आप कैसे कह सकते कि जानवी, वो क्या सोचती है? वो सब तुम मुझ पे छोड़, तुम बस मुझे ये प्रॉमिस करो कि तुम अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। तुम्हें जानवी से कब बात करनी है, कैसे बात करनी है, मैं तुम्हें बताऊंगी। और प्लीज जानवी से तो इस बारे में बिल्कुल बात मत करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अगर जानवी से बात करोगे तो बातों बातों में उसे अपनी सारी फीलिंग्स बता दोगे और फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बिकॉज जानवी भी बहुत सेंसिटिव टाइम से गुजर रही है और हमें उस चीज का भी ख्याल रखना है ना? आप सही कह रही हैं भाभी, मैं बस जानवी का भला चाहता हूँ, कुछ नहीं। लेकिन आज सुबह जो भी हुआ, पता नहीं उसके बाद वो मुझे माफ करेगी भी या नहीं। समर जानवी माफ भी करेगी और हाँ भी बोलेगी। प्लीज यार, प्यार की जंग तो अभी शुरू हुई है, तुम बैटल में उतरने से पहले ही हार मान रहे हो। अगर तुम हार मान जाओगे तो अपनी लव स्टोरी के हीरो कैसे बनोगे? But you know what, seriously, अगर जानवी और तुम एक हो जाओगे, I'll be very happy. क्योंकि मुझे सीरियसली ऐसा लगता है कि तुम जानवी को उसकी सारी खुशियां दे सकते हो।
और ऐसा करने से मुझे मेरी सारी खुशियां मिल जाएंगी। हम तुम्हारी प्यार की बातों में इतना बिजी हो गए कि हमने रियलाइज नहीं किया कॉफी ठंडी हो चुकी है। कोई बात नहीं भाभी, इस वक्त मैं इतना खुश हूँ कि ठंडी कॉफी पी लूं। वाओ, प्यार का एक और सिम्टम। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कुछ होश ही नहीं होता। कम ऑन भाभी, अब तो टांग खींचना बंद कीजिए। अभी तो बस शुरुआत है। ग्रेट आदि और जानवी के बीच समर दीवार बनकर खड़ा होगा। वेल डन निशा। थैंक्स। आदि प्लीज एक बार बात समझने की कोशिश। जानवी, तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। मुझसे झूठ बोलकर, मुझसे बात छुपाकर हमारे प्यार पर तुमने उंगली उठाई, इस रिश्ते की नींव पर उंगली उठाई। थैंक यू। आदि जानवी का दिल कैसे जीतना है, कुछ सोचा है? समर यार, तुम तो कॉफी पीने में मस्त हो गए। यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि मैं ही तुम्हें फोर्स कर रही हूँ। हमें ये प्लान कैंसिल करना चाहिए। अरे नहीं नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए, सच कहूँ तो जानवी का दिल तो जीतना चाहता हूँ मैं, पर पता नहीं कैसे। डोंट वरी ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम जानवी का दिल सच में जीतना चाहते हो? मिलाओ। माँ, आदि मुझसे बहुत नाराज हो गए। इस तरह मेरी बात सुने बिना पहले कभी नहीं गए। मैं तुझसे कह रही थी, पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे से मन की बात और तकलीफें बताने से प्यार और विश्वास बढ़ता है, और छोटी छोटी बातें छुपाने से कभी कभी बड़ी बड़ी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। इस बार तेरी गलती है जानू। जो हुआ मुझे आदित्य से नहीं छुपाना चाहिए था। मुझे बहुत बुरा लगा है। आदि का फोन भी नहीं लग रहा है, क्या करूं? जानवी, अच्छा हुआ तुम आ गई। आ जाओ यहाँ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मैं मंदिर गई थी दुर्गा पूजा के लिए। मैंने तुम्हारे और आदि के लिए प्रार्थना की, और देखो ये सिंदूर लाई तुम्हारे लिए। थैंक यू काकी माँ। आपको कैसे पता चल जाता है? माँ जो हूँ, अब जाके ये सिंदूर जल्दी से रखा। जी। सिंदूर लाई हैं आप मेरे लिए भी? काकी माँ, आपने बहुत अच्छा किया, आप सिंदूर ले आए। मेरा सिंदूर खत्म हो गया है, मुझे भी दे दीजिए। निशा, सोचा तो मैंने यही था कि घर की दोनों बहुओं के लिए सिंदूर लाऊं, पर मैं ना तुम्हारे लिए ला पाई, ना नेहा के लिए, और अपने लिए भी नहीं ला पाई। अच्छा, हम सबको भूल गई। फिर जानवी के लिए कैसे? पता नहीं, प्रार्थना के वक्त जब पंडित जी ने पूछा कि सिंदूर किसके लिए दूं, तो मेरे मुंह से जानवी का नाम निकल गया। शायद सिंदूर पे उसी का नाम लिखा हो। माँ यही चाहती हो। मगर तुम चिंता मत करना, मैं अगली बार जरूर लाऊंगी तुम्हारे लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मंदिर से लाइए सिंदूर, लेकिन माँ का आशीर्वाद तो सबके लिए एक ही होता है ना? वो तो यही चाहेंगी कि जितने भी सुहागने हैं सबके पास उनका सिंदूर है। मैं जानवी से ले लूंगी सिंदूर।
आई एम श्योर जानवी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना जानवी? एक मिनट, अरे वाह, यही है न्यूज़पेपर। मुझे थोड़ा सा सिंदूर इसमें दे दो, मैं ठीक से रख दूंगी उसे। क्या हुआ जानवी? सिंदूर की डिब्बी नहीं खुल रही? शायद इस सिंदूर पे तुम्हारा नाम नहीं, मेरा नाम लिखा है। जस्ट किडिंग, मैं खोल देती हूँ। थैंक यू। मैं इसे संभाल के अपने कमरे में रख देती हूँ, ठीक है? ऋषभ, ओके? लगी तो नहीं? ओह गॉड, ये सब क्या है? पानी गिरा हुआ है, टॉयज बिखरे हुए हैं। ओके, वो मैं बच्चों से बात करती हूँ, दोबारा नहीं होगा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है बच्चों को, वो बच्चे हैं, वो ये सब करेंगे। पर मेरा सिंदूर वो तो पूरा बिखर गया ना। शायद इसमें जानवी का नाम लिखा होगा। और माँ अपना आशीर्वाद किसे दे वो तो उन पे निर्भर करता है ना। मगर तुम हताश मत हो, अगली बार जब जाऊंगी तो तुम्हारे लिए जरूर लेके आऊंगी। अब शाम की आरती कर ले। जानवी, तुम्हें अपना सिंदूर संभाल के रखना चाहिए। जाके ऊपर रख के आओ। काकी माँ, इसे मैं यही मंदिर में रख देती हूँ। इससे भगवान मेरे सिंदूर की रक्षा हमेशा करेंगे। हे भगवान, आदि को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था मेरा। प्लीज हमारे बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर दीजिए। आदि जिंदगी है मेरी सबसे बड़ी ताकत, और उन्हें तकलीफ पहुंचाने का रीजन मैं नहीं बनना चाहती। इस सिंदूर पे और आदि पे सिर्फ मेरा हक है। तुम मुझसे मेरा आदि नहीं छीन सकती। 1 महीने में तुम मुझे मेरा सिंदूर, मेरा आदि खुद वापस करोगी। वेट एंड वॉच। और फिर पता है आपको क्या हुआ? सिंड्रेला ने वो शू ट्राई किया और उसे वो शू फिट आ गया। प्रिंस को उसकी प्रिंसेस मिल गई। पापा एक और स्टोरी सुनाओ ना। बेटा अभी नहीं, कल आपको स्कूल जाना है ना, कल सुनाऊंगा। हम आपको बहुत मिस करते हैं। जब आप होते तो मम्मा नहीं होती, और जब मम्मा होते तो आप नहीं होते। पापा हम कभी साथ में खेलेंगे? बहुत जल्दी। चलो आप दोनों सो जाओ, ओके? गुड नाइट। ये देखो गुलाब जामुन। मम्मा आ गई गुलाब जामुन। पापा गुलाब जामुन खाओ ना। नहीं बेटा, आप लोग खा। प्लीज पापा एक बाइट। हाँ दी, आपका तो फेवरेट है ना।
मम्मा को भी खिलाओ ना। गुड नाइट बच्चों।